जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से बनने वाले अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। आइए सबसे पहले रिवीजन करते हैं इकोनॉमिक्स से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ होना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? देखिए, आर्थिक दृष्टि से भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है। ठीक है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन, ये आर्थिक वृद्धि का आधार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी होता है उत्पादन का गतिशील कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, क्या आते हैं? उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए, आयात निर्यात बंद, ये बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है, यानी कि आयात निर्यात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ये सर्वोदय योजना के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र की भागीदारी ये सबसे अधिक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई थी? विलय करके, देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमाणित किया गया है? ये केनरा बैंक है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। मंदाड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? ये शेयर मार्केट से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई? वाकर के द्वारा दी गई, वाकर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया? विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? मुद्रा के संचालन से है, मुद्रा के संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विग पुश सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये रॉर्डन ने दिया है। ठीक है।
भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास होता है कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक है। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती हैं, यह किसका कथन है? ये कोमर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है, देखिए ब्याज की दर कम करना, ये सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ये नासिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स भारत की प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती हैं? ये कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती हैं प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खैरगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से प्रारंभ हुई, नई दिल्ली से। ठीक है, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋण आत्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, आरबीआई का मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? घाटे की अर्थव्यवस्था कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का पूरा नाम है। आइए रिवीजन करते हैं हिस्ट्री से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव, जो कि गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में मनुस्मृति लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? देखिए महावीर का दामाद, जो कि जमाली नाम था उनका, ये प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, जो कि सेन वंश के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुयोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय, जो कि चोल वंश के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में ध्यान से बने रहिए। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? देखिए 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, जो कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? देखिए अथर्ववेद को तंत्र मंत्र वाला वेद माना जाता है। आपको याद रखना है अथर्ववेद, जो कि तंत्र मंत्र वाला वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? देखिए बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में, आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी?
गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए, वसुमित्र व अशोक घोष की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामदेव का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को सामदेव का प्रथम लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता, जो कि प्रथम जानवर था पालतू बनाने वाला आदि मानवों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा, जो कि कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, राजा ययाति केसरी के द्वारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? इनका संबंध था शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध का संबंध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय के द्वारा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में द्वितीय जैन सभा आयोजित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक के द्वारा भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था। ठीक है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, निर्वाण जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु से। ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, ये निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? देखिए, 322 से 398 ईस्वी के बीच में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं होता है। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? देखिए, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? आपको बताना है। ये 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? देखिए, महावीर स्वामी के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कब हुई थी? आपको डेट बताना है। ये प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? देखिए, देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आपको बताना है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो अगर क्वेश्चन रिवीजन करके जाते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, जो कि श्वेतांबर के संस्थापक थे। हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? ये बिंबिसार था। ठीक है। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहान वंश के अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए, घोड़ा महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए, ये आपको बताना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। ठीक है। पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। 24वें महावीर स्वामी का नाम आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव
किसको पराजित कर रखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है। ठीक है। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वाद्य में जोड़े गए मंडल कौन कौन से? देखिए, पहला एवं 10वां वाद में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक का नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? देखिए, घोड़ा, जो कि आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, जो कि शून्यवाद के प्रतिपादक थे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। देवता दैवतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये निम्बकाचार्य थे, दैवतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव, जो कि कुषाण वंश के अंतिम राजा थे। कलिंग युद्ध कब हुआ था? डेट आपको याद रखना है, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हिटलर के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधवर्मन, जो कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बने थे। ठीक है। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र, जो कि आर्यों के प्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर है संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, जो कि कर्ण वंश के संस्थापक थे। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? आपको बताना है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? देखिए, साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए, तोमर नरेश अंगपाल के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, अंतिम गुप्त शासक कौन था? ये भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक का नाम आपको याद रखना है, भानुगुप्त अंतिम ये गुप्त शासक था। ठीक है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? देखिए, आग जलाना सर्वप्रथम सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? देखिए, ये मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै, जो कि पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? धौलावीरा, जो कि सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के किस काल को जाना जाता है? देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था? देखिए, 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे
हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? देखिए 16 या उसके आवर्तों का ये व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामदेवी मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए मध्य प्रदेश से गुर्जरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? हर्ष ने भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था? ये त्रिभुजा आकार था। त्रिभुजाकार इसका आकार था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए ये 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है महावीर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। देखिए 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? देखिए 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। डेट याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए हाई डेस्फीज का युद्ध, विस्तता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात, अमित्रकोडस व सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के दामाद का क्या नाम था? देखिए जमाली ये महावीर के दामाद का नाम था, जो कि प्रथम शिष्य थे, ऊपर बता चुके हैं। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी थी? ये स्मृति थी, ये मनुस्मृति थी। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में ये दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? देखिए उनकी जब ये महावीर जब ये गृह त्याग कर रहे थे तो इनकी आयु उस टाइम थी 30 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? देखिए लोमहर्षक तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रचूड़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? देखिए ये पासा हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था। उस टाइम ही पासा खेला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? देखिए 5839 अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए राज द्वितीय ये चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में से मिलता है? देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? देखिए महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये कमल था। ठीक है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग था।
सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखिए 12,99,600 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल 10वां मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देखिए देवपायन ये वेद व्यास का वास्तविक नाम था। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? पुराना जैन 14 पूर्वा को पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? देखिए अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित ये पल्लव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों ने आक्रमण कब किया था? देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में ये अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिनों में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? 49वें दिन हुई थी। ठीक है। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र जो कि समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। ठीक है। वैसे तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो उनको कुल 6 वर्ष लग गए थे। ठीक है। लेकिन 49वें दिन जब वो बैठे थे साधना में तो 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर के द्वारा हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? देखिए वो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। महावीर के बचपन का नाम आपको बताना है। सही उत्तर होगा वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की माता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा सुभद्रांगी जो कि अशोक की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? ये रूमिनदेव अभिलेख जो कि सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मुगली पुत्तीस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? देखिए अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु जो कि दिगंबर के संस्थापक थे। वेद कितना है आपको बताना है। देखिए वेदों की संख्या कुल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें सबसे नया है। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? आपको बताना है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। सही उत्तर होगा समय, दर्शन, समय, ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की खुदाई कब और किसने शुरू की गई थी? देखिए हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। शुरू किया गया था 1921 में, खोज हुई थी 22 में। ठीक है। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नवी जो कि मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है। ईद आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? देखिए 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? देखिए 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखिए वासुदेव, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। ठीक है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मूल्यराज प्रथम, जो कि सोलंकी वंश का संस्थापक है। सोलंकी वंश से बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि इसके संस्थापक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? देखिए भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदशक किसका पुत्र था? देखिए ये उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? देखिए भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। लिपि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? ये क्षत्रिय वर्ण से इनका संबंध था। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनाया था? देखिए भीम प्रथम के सामंत विमल ने ये दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु कौन थे? आपको बताना है अशोक के गुरु का नाम। देखिए मोगली पुत्रतीस ये अशोक के गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? देखिए सातवां स्तंभ लेख ये सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? देखिए गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। गुप्त राजाओं के द्वारा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ किस चीज में वर्णित है? ये जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? देखिए 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। डेट भी याद रखिएगा, 323 ईस्वी में 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? देखिए जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक वल्लभाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? देखिए पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सर्वप्रथम बसे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? देखिए 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महावीर के पिता का क्या नाम था? देखिए सिद्धार्थ, जो कि महावीर के पिता का नाम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? देखिए ये 17 बार आक्रमण किया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ों से ज्ञात होता है? देखिए कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये जैमिनी, जो कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे।
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? देखिए ये बौद्ध धर्म से है अष्टांगिक मार्ग का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? देखिए ये संस्कृत थी उस टाइम की भाषा। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? देखिए शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहा जाता है। महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराते हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखिए बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ और कब्रें ये लाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु? ये कॉपर थी। ठीक है। लोहा की खोज इसके बाद हुई थी वैदिक काल में। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? देखिए उचित समतावादी, ये हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? ये हड़प्पा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग कौन थे? ये मुद्रा थी। ठीक है। विकास की द्योतक मुद्रा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है? देखिए शिखर सहित मंदिर ये नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ये लोथल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? देखिए पत्थर और पेड़ और पशु की ये पूजा से मिलता जुलता है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? देखिए ये चंद्रद्रोण था, जो कि वीना दुर्ग का एकमात्र नगर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ये गाय विद्यमान नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वन लाइनर बनाया गया है आपके लिए कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरों की। ठीक है। व्यवस्थित शहरी जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तम सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? देखिए सिंधु घाटी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजी माल घाट का मतलब वही कौन सा ये था, क्या बोला जाता है? यहाँ पर व्यापार होता था जहाजी माल घाट, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ये संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे? देखिए पक्की ईंटों से बनाते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार, जो कि सबसे बड़ा भवन था। धान्यागार बड़ा भवन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? देखिए ये लोथल है। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये दयाराम साहनी के ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखिए टेराकोटा का किया गया था। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं थे। PS वत्स ये संबंधित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? देखिए कांस्य युग की सभ्यता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? देखिए ये कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ठीक है। हड़प्पा के निवासी थे, शहरी थे हड़प्पा निवासी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए ये कृषि था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? देखिए मृतकों का टीला ये अर्थ है।
किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ये लरकाना जिले में स्थित है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद में प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? देखिए लुहार ये नहीं लाई गई थी आर्यों के द्वारा, लुहारगिरी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यताओं के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? देखिए ये मिथिला था। ठीक है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, उपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को माना जाता है श्रुति, वेदों को माना जाता है। सही उत्तर होगा श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? देखिए व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देखिए ये तांबा का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, सॉरी रिपीट नहीं, ये क्या सबसे पहली किस धातु का खोज हुआ था? तांबा का हुआ था। ठीक है। वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का ही किया गया था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? देखिए श्रमण नाम से जाना जाता था। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये इसमें कथन सही था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहा जाता था। ठीक है। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दुग्ध और इसके उत्पाद। ठीक है। गाय इस टाइम ज़्यादा पाला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे थे, इसका सही कारण है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार चरणों में विकल्प सही होगा। देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जयते लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ये व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है। आरंभिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।